अरे तू हट हट हट, ये सब छोड़। अब ये बता तू पैसे लाई कि नहीं लाई? मेरी बच्ची के दूध तक के पैसे नहीं देती, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मम्मी? अपने बाप से लाती हैं? मेरे को नहीं पता कि तेरा बाप कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, वो तू जाने और तेरा बाप जाने। ऐसे मत कीजिए, ऐसा नहीं ऐसा नहीं कीजिए। पैर छुओ मम्मी जी, पीछे पीछे पीछे। आप भी तो एक बेटी तो मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ? एक बेटी है, प्लीज ऐसे मत करिए। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ? मैंने भी तो बेटा ही जन्म दिया है। तेरा बाप ने दिया कुछ? एक पंखा तक तो दिया नहीं। तू तो ऐसी का सपना देख रही है। मेरे तो दूर हट जा, दूर हट जा। आ जाऊंगी मम्मी जी। भैया दूध तक के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, रुपए मतलब आपके के लिए रुपए नहीं देते। आपकी सास बिल्कुल पैसे देती नहीं, बिल्कुल लाचार बना रखा है आपको, आपकी बच्ची हुआ ना। लाचार बना रखा है भैया। और शादी को कितना टाइम हो गया आपकी? भैया 3 साल हो गए। अच्छा, अब डिवोर्स तक की बात आ गई है यानी? हाँ जी अब भैया। तुम्हारे पति आ रहे हैं आपसे डिवोर्स लेने के लिए, सारी चीजें फाइनल करने के लिए। आप पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते वो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे करती है तुम्हारी माँ या फिर कुछ भी? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी माँ के प्यार में इतने अंधे हो गए, इतने ज्यादा अंधे हो गए कि उनको अपनी पत्नी बच्ची का दुख कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कितने टाइम बाद घर आते हैं वो? भैया 1 साल 2 साल ऐसे ही, कभी 1 साल कभी 2 साल में। मतलब आपकी बच्ची साल भर की, आपकी बच्ची साल भर की होने वाली है, उसको ध्यान देने के लिए मतलब बिल्कुल नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वहाँ पे कुछ देखना वेखना? मैं फोन पे बताती हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अच्छा। वो अपनी माँ के प्यार में उनकी बातों पे इतने ज्यादा विश्वास करते हैं, इतना ज्यादा अंधे हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भैया। अच्छा चलो कोई नहीं, आज इस बात का भी समाधान निकाल देते हैं, आपका जो भी आपकी दिक्कत है। तो भाइयों कहने का मतलब ये है, इनकी 3 साल शादी को हो गया, इनकी 7 महीने की बच्ची है। पति बाहर जॉब करते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, ड्राइवर की नौकरी करते हैं। मतलब जो इनका पति है ना भाई, हर महीने जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, वो अपनी माँ के अकाउंट में डालता है। इनको बिल्कुल पूछता भी नहीं है वो भी, क्योंकि माँ के भड़कावे में ज़्यादा आ गया है। शादी को अभी 3 साल हुए हैं। कहाँ से हो आप वैसे? भैया मैं यूपी से हूँ और बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से। तो ये बहन जी यूपी से हैं, किसान की बेटी, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से है भाई। और जो इनका जो पति है, मामला जो सीरियस मामला जहाँ से शुरू होता है, जो इनका पति है, उनका जो छोटा भाई है ना, उसकी शादी का भी हुआ है भाई 6 महीने। फिर भाई जो इनकी सास है वो मतलब बिल्कुल इनको लाचार बना रखा है। इनकी 7 महीने की बच्ची ना, दूध तक के पैसे नहीं, मतलब वो मालिश, छोटा बच्चा भाई शरीर की मालिश मांगता है, आपको पता होगा, पर कुछ भी नहीं है। ये क्या, ये कौन तेरा आशिक है क्या? भैया है। पति आपका है? हाँ जी भैया, अच्छा, पार्क में तू भैया से मिलने आई है? हाँ। और तुझे तो पता भी नहीं होगा मैं यहाँ पे आया हूँ। दुख भरी कहानी बता रही थी जो दुख आप भरी मेरी कहानी? नहीं क्या समझ दुख भरी रहे कहानी है हो। तेरी? ठीक है, ऐसे सबको तू अपने बेफालतू की बातें करेगी, मेरे पे भी फोन पे तू परेशान करती रहती है कि मम्मी ने ये कह दिया, ये बोल दिया। अब तू बाहर वालों को बताएगी? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। आप मेरी अच्छा, बात के वही चीज का ना पक्का वो लेके आया हूँ मैं। तो उसको छोड़, इधर बैठ, इधर बैठ। पति है ना तू उसका? हाँ पति है ना, तो तुझे पता है इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? तू आगे यहाँ जवान लड़ा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ मालूम है? हाँ मालूम है सब। कितने महीने बाद आया जॉब से? अभी बहुत अच्छे से रहती है। कितने महीने बाद आया जॉब से? 6 अभी महीने। 6 महीने बाद आया है। हाँ। बच्ची कितने महीने की होगी? 7 महीने की। हाँ देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? भाई एक बार बता, मैं जॉब करूंगा, मैं घर पे ध्यान रखूंगा। अरे तू जॉब कर, अच्छी बात ये है, कमाते किसके लिए ये बता? इन्हीं के लिए कमाता हूँ। तो इसके लिए हर महीने पैसे भेजता तो हूँ। देखेगा नहीं हो क्या रहा है, कैसे जी रही है, कैसे खा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं? भाई जब पैसे भेज रहा हूँ मैं उसको, भैया मुझे हर महीने पैसे भेजता हूँ। किसको पैसे भेज रहा है? तो और किसको भेजता हूँ? तुम्हें पैसे भेज रही है? नहीं भैया, ये अपनी माँ को भेजते हैं, मुझे इनकी माँ। अरे माँ को भेजता हूँ, भेजता तो घर में हूँ। तो भाई घर में जो तू भेजता है उस पैसों से ना एक पैसा यहाँ नहीं आता। तेरी जो बच्ची है ना, उसको दूध तक के पैसे नहीं देती तेरी माँ। भाई मैं कैसे मान लूँ? मैं जब घर पे हर महीने मैं भेज रहा हूँ पैसे। देख, बात सुन, उसके बाद बात करियो। जो तेरी बीवी है ना, उनका कहना ये है, तेरे भाई की अभी शादी हुई है, सरकारी नौकरी है, टीचर है वो सरकारी स्कूल में, ठीक है। 6 महीने पहले उसकी शादी हुई है। उसकी बीवी अच्छा खासा दहेज लेके आई है, गाड़ी घोड़ा जो भी, मतलब अच्छा खासा फर्नीचर लेके आई है, पैसा लेके आई है। वो इसकी किस्मत है, वो उसकी किस्मत हो ना हो, तो उसमें इसकी किस्मत क्यों खराब कर रहे हो? इसको क्यों लाचार बना रहे हो? मैंने कुछ बोला हो जब तो? अरे ये घर में बात करती है। बात आपकी नहीं है ना, आपकी माँ ने कर रखा है। अब आपकी माँ पता क्या कहती है? देख, जो छोटी वाली तेरी देवरानी है ना, मेरी छोटी बहू, अच्छा खासा दहेज लेके आई है, तू क्या लाई? ऊपर से मेरे को ये लड़की दे दी, मनूस लड़की, मतलब घर में मनुष्यत फैला दी। अच्छा, मैं लड़का मांग रही, लड़का डिमांड कर रही थी वो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसका दिमाग चल गया है, ठीक है यार। मेरे को चाहे मैं ऑफिस में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, बात ठीक है। अंधे प्यार की भाई मैं बेंगलोर में काम करता हूँ, मैं सीधी बात बताऊँ तुम्हारे को, ड्राइवर का काम है। लेकिन देखो, ड्राइवर का ये है कि भाई बात तो करता ही है अपनी माँ से, मैं रोज बात करता हूँ, इससे भी कभी कभार बात हो जाती है, ठीक है। आपसे बात होती है तो आप बताते हो इनको कुछ? मैं बताती हूँ तो इनको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं इनको माँ के खिलाफ भड़का रही हूँ, इनको ऐसा लगता है। अच्छा, फिर भाई
मतलब बंदा बाहर काम करे या घर के बेफालतू की बातों में घुसा रहे। अब तुम खुद बताओ, कमाने के तेरी लिए बीवी पिट रही है, बच्ची पे ध्यान नहीं हो रहा और लाचार कर दिया, ये बेफालतू की बात मैं नहीं मान सकता ये चीज़। नहीं मान सकता तो तेरे को आज दिखा देंगे भाई, फिर मान लेगा, फिर यकीन कर लेगा। इसके पास है कोई प्रूफ? उसके पास नहीं, यहाँ बुला के यहाँ दे देंगे प्रूफ तेरे को यार। पर जो बातें हैं पहले वो क्लियर कर, उसके बाद जो बातें घर की होती है ना वो घर में ही अच्छी लगती है। तो देख, अब कहने का मतलब ये है, इससे यूं बोलती है कि अपने घर जा, वहां से पैसे ला के दे मेरे को। इतने पैसों की डिमांड कर रही है, 2-2.5 लाख, 2 लाख कितने मांग रही है? 2 लाख रुपए, मतलब 2-2.5 लाख रुपए की भी डिमांड कर रही है कि मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे कहीं से भी ला के दे। पर सीधे सीधे देखो, मैं इन चीजों से तंग आ गया। क्या लाया तू? ये डाइवोर्स के कागज चाहिए, ठीक है? डाइवोर्स लूंगा मैं, 15 दिन की छुट्टी पे आया हूँ और 15 दिन में ये काम निपटाना है मेरे को कुछ सुनना ही नहीं। देख भाई मेरी बात सुन, सामने ना कैमरा लग रहा है, ठीक है? और ये परमिशन लेके लगाया गया है बीवी से आपकी, क्योंकि इनको भाई इंसाफ चाहिए। मतलब जो ये जो झेल रही है ना, वो मतलब उस चीज पे इन्हें इंसाफ चाहिए भाई, इसलिए कैमरा लगाया वहाँ। कैमरा मतलब इतनी हद हो गई, अब तू घर की बात है तू कैमरे पे दिखाएगी? भाई अगर तेरी माँ सही होगी ना तो घर की बात घर में रहेगी, और नहीं सही होगी ना तो लाखों लोग वहाँ पे देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे भाई। और अगर कैमरा ना परमिशन लेके लगाया यहाँ पे डिवोर्स के पेपर, भाई मतलब आया है 6 महीने बाद आया है, उसमें भी डिवोर्स के पेपर लेके आया है, कह रहा है मुझे डिवोर्स चाहिए। मानने को कि झिक-झिक से क्यों मैं परेशान होऊंगा? मैं इस झिक-झिक को सुलझाना, फिर देख तो क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। सरासर मेरी माँ पे आरोप लगा रही है, तो मैं कैसे मैं अपनी माँ की तरफ जाऊंगा? मैं यार एक बात बता, 2.5 से 3 साल शादी को हो गए, जब से कोई इल्जाम नहीं लगा, जब से वो घर में आई है अगली 6 महीने पहले, तभी से तो लगा रही है। क्यों परेशान कर रखा है? जीना खराब, जीना हराम कर, तो मेरा जीना हराम कर रखा है इसने। फोन पे मैं काम कर रहा हूँ, ये बार बार कह रही है कि अब मम्मी ने ये कह दिया, अब ये कर दिया, अब ये ऐसे कर रही है, अब मुझे अब सुगुनी कह रही है, कभी कुछ कह रहे। अब मैं कहाँ तक झेलूँ यार? तो तुझे बिल्कुल बिलीव नहीं मैं है? अपना दुख सुख इनसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? ये मेरे पति हैं, आप ही बताइए। अरे दुख सुख की रो, पर मेरी माँ पे इल्जाम क्यों लगा रही है तू खामखा? जब मैं हर महीने पैसे भेज रहा हूँ, मैं तो अच्छा तुम्हारे ख्याल के लिए पैसों का यार क्या फायदा जब तेरी बीवी पे ना पहुंच रहे, दूध तक के लिए परेशान हो रही है वो। मैं तो अपनी तरफ से भेज रहा हूँ ना। और जो छोटी वाली तेरी भाई की बीवी है वो बढ़िया मौज ले रही है, इसी में सो रही है, इसको छत पे खाट पे डाल देते हैं भाई, इसको पंखा तक नहीं मिलता, छत पे खाट पे सोती है अगली, यहाँ पे गुड़गा रही है, आधे घंटे से रो रही है। उसके बाद कैमरा लगाया है कि भाई तेरे को इंसाफ मिलेगा। यहाँ इसके पास है कोई सबूत? सबूत भाई तेरे को यहाँ देंगे, बुलाया तेरे को भी घर पे लेती, वो घर बुलाती तेरे को, डिवोर्स घर पे देते, जो होता घर पे देखते, यहाँ बुलाया इसलिए क्योंकि सबूत देंगे भाई तेरे को। ये गलत निकली तो ये गलत निकली तो भाई इस पे साइन कर देगी हंसते खेलते, और तेरी माँ गलत निकली तो फिर क्या होगा वो बता दियो भाई। जो ये बोलेगी फिर मैं वो करने को तैयार हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ। पर मैं अगर ये गलत निकली तो मुझे अभी के अभी साइन ये देगी भाई, इस पे साइन करेगी प्रॉपर। हाँ, अगर मेरी माँ में कमी पाई तो मैं इसके साथ खड़ा हूँ, इतना मैं बोल देता हूँ। ठीक है चल देख लेते हैं भाई, तेरे को सबूत देते हैं, बुलाते हैं तेरी माँ को यहाँ पे। आप एक काम करो, आप ये फ़ोन लो, ठीक है? नंबर तू दियो भाई, एक बार बताइए नंबर, लिखियो इसमें। आप बोलो ऐसी सी बात है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है? और पैसों का इंतज़ाम भी कर दिया है, कोई भैया मतलब घर से आ रहा है, यहाँ पे पैसे लेने आ जाओ आप। मैं ठीक है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे ना अपने को ना पूरे प्रूफ चाहिए, कैमरे के आगे ना आप निकलवाने की सारी चीज़ें कोशिश करना, ताकि उस चीज़ पे हम कुछ अगला एक्शन ले सकें, ठीक है मैडम? आप बात करो और बुलाओ तो भाई इनको, इनकी माँ को बुलाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। आप वीडियो में भाई एंड तक वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करके जाया करो भाई, ठीक? मम्मी अरे तू हट हट हट, ये सब छोड़। अब ये बता तू पैसे लाई कि नहीं लाई अपने बाप से? हाँ मम्मी मैं पैसे लाई हूँ। लाई है? मम्मी आप कैसे कर रही हैं? अभी आप 6 महीने पहले तो मैं ही आपका सब कुछ करती थी। क्या 6 महीने पहले तुम सब कुछ करती थी? क्या कर रही थी तू? तू कर क्या रही थी? तो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? पहले मैं आपको अच्छी मतलब थी। तुम छोटी वाली बहू से तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मैं तेरे साथ? क्या कर रही हूँ तेरे साथ? तू लाई क्या अपने बाप के घर से, मुझे ये बता। आप मेरी बच्ची के दूध तक के पैसे नहीं देती, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मम्मी? अपने बाप से लाती है? मैं नहीं देती, तेरा बाप से लाती है तू? हाँ? मम्मी आपको पता है मेरे बाप पिताजी के पास पैसे नहीं है, मेरे पिताजी कितने गरीब है, आपको पता है। ये तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए था कि इस घर में शादी कर रहा हूँ अपने बेटी की, हैं? तो वो जब इतना ही कंगले था तो फिर आपने ऐसा ही देख करके शादी करनी थी ना। तो मम्मी आपको तो सब पहले से ही पता था ना कि मेरे पिताजी कितने ज्यादा गरीब हैं, वो दहेज नहीं दे सकते हैं, तो आप दहेज नहीं दे सकते तो हमने क्या इतना बड़ा कुछ मांग लिया? मम्मी क्या मांग लिया? आप ऐसा मत मेरा करिए, मम्मी जी आप ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत मेरे करिए, साथ ये सब ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। पैसा मंगाया, पैसा लाई है कि नहीं लाई है, पहले ये बता मुझे। मेरे पिताजी पैसे कहाँ से देंगे मम्मी? अब कहाँ से देंगे? तू देगा, तेरे बाप देखेगा? मैं क्या उसका जिम्मे ठेका ले रखी हूँ? आपको तो पता है कि वो कितने गरीब हैं।
मेरे को क्या पता है कि कितना गरीब है, वो छुपा के रखा होगा, वो दिखाता होगा कि है ही नहीं, हमको क्या पता। आपको तो सब कुछ पता है मम्मी। मेरा कुछ नहीं पता, जो मैंने बोली हूँ वही होगा। तू पैसा लाई कि नहीं? पैसे कहाँ से लाऊं मम्मी? मैंने कौन सा पहाड़ मांग लिया? 3 लाख रुपए तो मांग रही हूँ। देख, मेरे को नहीं पता कि तेरा बाप कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, वो तू जाने और तेरा बाप जाने। मुझे 3 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। और रही बात तेरी बेटी की दूध की, एक तो तूने बेटी पैदा करके बैठ गई। बेटा पैदा करती तो मेरा खानदान का नाम हो, आगे जाके वो बड़ा होता तो उससे भी कुछ दहेज ले पाती। तूने दिया क्या? क्या दिया तूने, बता। मम्मी जी आप भी एक अरे तो बेटी इतना की मनुष्य है ना। आप मम्मी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए। सुना मत, मम्मी जी, बिल्कुल नहीं प्लीज सुना, ऐसे मत बिल्कुल नहीं कीजिए सुना मेरे को। मम्मी जी, ऐसे मत कीजिए। ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए। आपके पैर छुओ मम्मी जी, पीछे प्लीज पीछे ऐसे मत पीछे कीजिए। पीछे, बिल्कुल जो मैंने कहा वही होगा। समझ में आई बात? अगर ला सकती है तो अपने बाप से पैसा तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे को भी अपने बाप के घर भेज दूंगी। जाओ वही जाके रहे। कहाँ से 3 लाख रुपए लाऊंगी? बताइए क्या? आपको तो पता है मेरे पिताजी के पास 30,000 भी नहीं, वो तो जो 3 घर में लाख पड़ी कहाँ रहती है, तो लाऊंगी? रोटियां ठूसती है, ये सब कुछ, तो इसका कोई खर्चा नहीं होता? होता है कि नहीं होता? मम्मी ऊपर से एक बेटी और पैदा करके मेरे सिर में छाती पे डाल दिया। आप भी तो एक बेटी तो है, मैं आप बेटी भी हूँ तो क्या किसी हुआ? की एक बेटी है, प्लीज ऐसे मत करिए। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ? मैंने भी तो बेटा ही जन्म दिया है, तभी तो ये खानदान आगे बढ़ रहा है। तुझे भी एक बेटा हो जाता तो फिर तेरे को भी मैं सिर पे रख के नाचती। तूने एक बेटी और ला करके मेरे सिर पे दे दिया, मुझे दहेज और देना पड़ेगा उल्टा, लाने के बजाय। कहाँ से लाऊंगी फिर? ऐसा बता आप कहिए, हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो अपने पैर अरे तो आपकी सेवा करेगी मम्मी जी। देख मेरी बात सुन, ये सपने देखना छोड़ दे। सपना देखना अच्छी बात है, सपने देखना भी चाहिए, लेकिन ऐसा सपना मत देख, हमेशा हर सपना पूरा नहीं होता। तू वो कब अभी इतनी सी है, कब वो इतनी बड़ी होगी तब तो पढ़ाएगी लिखाएगी तो नौकरी कराएगी, तब ला करके तो उसको करी के वो करेगी। ये सब तो छोड़, तू सीधी सीधी ये बता, तू कब जाएगी जा करके अपने बाप से पैसे ला के दे। मेरे को ये सब ड्रामाबाजी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मम्मी जी मैं कहाँ से लाऊंगी? देख मैंने कहाँ से लाऊंगी? उनके पास इतने रुपए नहीं है। उसका ठेका मैंने ले, पता है मम्मी जी, उसको ठेका क्या मैंने ले रखा है, मैंने ले रखा है। बार बार रो रो के ड्रामा करके दिखा रही है मेरे को। ये टेशु माँ बहा मेरे सामने, समझ गया? इस समय पिघलने वाली नहीं हूँ, ना शक्ल की ना सूरत की। और उसका मेरा छोटी वाली बहू को देख, इतना तो दहेज लेकर आई है, इतना खूबसूरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, तू तो उसको पाव के एक नाखून के बराबर। सबसे छोटी वाली आई है तभी से आप अपना रंग दिखा रही हैं। उसके पहले मैं आपको बहू लगती थी। अब मैं अच्छा, आपको इसका मतलब तू उससे जलती है ना तुझसे? मैं जलती है ना? मैं किसी से जलती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज मुझ पे ये अत्याचार मत कीजिए। मैं मेरी कोई बच्ची अत्याचार से नहीं कर। आज से 3 लाख रुपए लाऊंगी तेरा बाप से और कहाँ से लाएगी? बता रही हूँ ना। उनके पास इतने रुपए नहीं है मम्मी जी, मैं आपके पैर पर मेरे पाँव मत पड़ा कर, समझे? मत करिए मम्मी जी। मेरा तू सोच रही है कि तुरे रोने से मैं पिघल जाऊंगी मेरी क्या? बच्ची पे रहम कीजिए मम्मी जी। देख मेरी बात सुन, ये मेरे पाँव में लग रही है वो भी चोट, तो आपके घर का ठीक है? चिराग है। इसमें भी मेरा पैसा लग रहा है, ठीक है? तुझे को दिख रहा है ना, तेरे को तुझे से ये भी नहीं बनता कि मैं आके अपने सासू माँ का कुछ सेवा भी कर लूं? मैं तो आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ ना, और देवानी के आने के 6 महीने पहले मैं ही तो आपकी सेवा करती थी। तू कुछ नहीं करती थी, और अब भी कुछ नहीं करती है। और अब भी मैं ही करती हूँ, वो कहाँ कुछ करती है, क्योंकि वो क्यों करेगी, वो तो इतना सारा दहेज लाई है तो ना। बिल्कुल सही बात है। वो इतना तो एसी में पड़े पड़े सोती है। तो एसी भी उसका बाप ने दिया, तेरा बाप ने दिया कुछ? एक पंखा तक तो दिया नहीं। तू तो एसी का सपना देख रही है। तभी आप मुझे पंखा तक नहीं सोने के लिए देती हैं। गर्मी में ऐसे ही मैं और मेरी बच्ची घाट पे पड़े सूखते रहते हैं गर्मी में। तो तू ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी। आया तो अपने बाप से कहकर कैसे भी करेगा। एक बाप बेटी के लिए बहुत कुछ करता है। जब बेटी को सुखी करना होता है ना, तो एक बाप बेटी के लिए बहुत कुछ करता है, कर्जा लेता है, कुछ भी करता है। तेरा बाप इतना सा पैसा नहीं करके दे पाएगा। वो कर्जा ले भी लेंगे तो कहाँ से भरेंगे बेचारे, वो व्रत वो उसका जिम्मा मेरा है। उनकी वैसे भी तबीयत सही नहीं रहती है। ओ, मेरा बहुत तबीयत सही रहती है। ये गिर के इतना सारा काम हो गया, तेरे को इस बात का ख्याल नहीं कि मेरे सासू माँ का हालत क्या हो रहा है? तेरे को उसका नहीं? आपकी सेवा करने के लिए छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे। मम्मी ऐसा दिखावा मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरा सेवा। मेरा छोटी वाली बहुत है मेरे लिए, वो आपकी बहुत है। सेवा करती ही कब है? सारा काम तो आपके घर का मैं करती हूँ, तब भी आप मुझे खाने को नहीं देती है। मेरी बच्ची को दूध तक के पैसे नहीं जो देती करती हूँ मैं बिल्कुल सही करती हूँ। मेरी बच्ची को भूखा ज्यादा रखती बकबक है मैं नहीं सुनना चाहती, ठीक है? ये जो बच्ची कर रही है ना, ज्यादा वो कर रही है, तो अपनी बच्ची को लेकर जा अपने बाप के घर, ठीक है? हमारे पास नहीं है तुम लोगों को पालने के लिए, जो तुम्हारे को एसी लगा दूं, कूलर लगा दूं, पंखा लगा दूं, नहीं लगाऊं। जा अपने बाप के घर अपने बेटी को लेके।
वही लगा के देंगे, उसमें रहना जाके आराम से। डिवोर्स दे मेरे बेटे को, ठीक है? अपने बेटे को दूसरी शादी करूंगी मैं। जी मेरे बुजुर्ग पिताजी मेरी और मेरी बच्ची की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? मैं उन पे बोझ वो कैसे बन मेरे को सकती हूँ? नहीं मालूम, नहीं मालूम। मैं तेरे को अच्छे से बोल रही हूँ, अभी देख ले, मान जाए, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। मैं फिर अपने असली उसमें आ गई ना तो बहुत बुरा होएगा। मैं बता रही हूँ तेरे को, अपने बेटी को लेके जा अपने बाप के पास, या पैसा लेके वापस आ, नहीं तो वही रहे और मेरे बेटे को दे तलाक। हम उस बेटे का अपने दूसरी शादी करेंगे। जो दहेज दे सकता है, जो हमारा डिमांड पूरा कर सकता है, उसके बेटी से हमारे बेटे की शादी करूंगी मैं। मम्मी जी प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मम्मी देख जी मेरी बात प्लीज, सुन। मम्मी जी ऐसा मत कीजिए। मेरे को ना ये सब मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी ऐसा मम्मी मत जी कीजिए, देख, मैं मम्मी। नहीं चाहती कि मैं तेरे को ऊपर हाथ फेर आप भी एक माँ है, आप एक माँ का बार दुख बार समझ बार बार एक सकते हैं। माँ करती जा रही है। माँ तो मैं हुई, वो तो माँ हुई मैं। तेरा माँ ने भी सोची कुछ, बेटी ऐसे विदा की जाती है? वो तो आपको पहले भी पता था कि मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, कुछ नहीं दे सकते। बहुत कुछ है, घर तो आप मकान है ना, उनके पास मकान है ना, मकान में रहते हैं ना, बोल जाके वो मकान बेच देगा। मकान बेच देंगे तो कहाँ रहेंगे? वो से हमें क्या मतलब, कहीं पर भी रहेंगे। उनके पास- आश्रम पड़िए, बहुत ढेर आश्रम पड़े हैं, वहीं जाकर रहेंगे। उनके पास सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मकान ही तो बचा है, और क्या है उनके पास में? अरे तो मकान तो है ना, उससे तो दे सकता है, दे तो सकता है, उसको बेच दे। 3 ही लाख मांग रहे हैं ना, बाकी को लेकर जो मर्जी करे, किराए पे जाके रहे, कहीं पर भी जाके जाए। मम्मी जी प्लीज आप ऐसा है, मत करिए। अरे तू हट ना। मम्मी जी। मतलब समझ में नहीं आ रही है बात? आप शादी के पहले तो कह रही थी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी बेटी दे दो, हमें अपने घर की ऐसे क्या लक्ष्मी पता दे था दो। कि ऐसा मनुष्य बेटी दे देगा? एक बच्चा भी जन्म दे, वो भी एक बेटी। पहले मैं आपको लक्ष्मी लगती थी, अब मैं आपको मनुष्य लग रही हूँ जब से देवरानी आ गई। मनुष्य तो तू है ही है। लेके हाँ? मनुष्य तो तू है ही है। तेरे चक्कर में तेरे को खिलाने का मेरे बेटे को भी पता नहीं कहाँ से दूर जाके उसको रहना पड़ता है। तू तो मनुष्य है ही। और मेरा पति जो पैसे देता है वो कौन सा आप मुझे देती वो है? तू उसके हिसाब लेगी? तुझमें इतना हिम्मत कि तो मेरा बेटा मुझे पैसा भेजता है, देख। क्यों आप इतनी रट लगा रहे कि ये पैसा पैसा पैसा? कहाँ लेके जाएंगे आप इतना पैसा? तुझे हिसाब दूं मैं कि कहाँ लेके जाऊंगी, क्या करूंगी? हैं? तू पैसा ला रही कि नहीं ला रही, ये बात का जवाब दे मुझे। मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ? मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पिताजी तो बहुत मैं शादी गरीब बार कह है। चुकी, तेरा बाप मकान बेच दे, कुछ भी करे, मेरे को चाहिए। तूने अभी मेरे को, इसका मतलब तूने झूठ बोल के मुझे बुलाया कि हाँ मम्मी जी मैं पैसा लेकर आई हूँ? मैंने सोचा इसी बहाने आप आ जाएंगी तो मैं आपसे हाथ पैर जोड़ के आपको तू मना हाथ लूंगी। जोड़ रहे, पाँव पड़ ले, मैं तब तक पैसा नहीं लगेगी तो मैं तेरे को घर में, तू उठा, घर चल, अपने बेटी को उठा और जा अपने बाप के घर। मैं अपनी बेटी को लेके कहाँ जाऊंगी? अपने बाप के घर, अपने बाप के घर। तेरा बाप को अगर बेटी के घर बचाना होगा तो अपने घर बेच के हमको पैसा देगा। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ मम्मी जी, मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। कि मेरे पाँव को और दबा के और तोड़ना चाह, ठीक है? इतना ऐसा समझ। मत कीजिए मम्मी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। मेरा आप दिमाग क्या ज्यादा करेंगी खराब मत इतने कर। पैसे मेरा का तबीयत मम्मी वैसा जी? ठीक नहीं है, ठीक है? मेरा तबीयत वैसा ठीक नहीं है, मेरे बाप के वजह से मेरे को बुखार भी आ रहा है ज्यादा, तब मेरा दिमाग चाटने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगी इतने तू क्या पैसे चाहिए? का? तू चाह क्या रही है? तेरा मैं बस घसीटते हुए लेके जाऊं घर पे, तेरे बेटी को तेरा हाथ में थमा के तेरे को धक्के मार के निकालूं? मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ मम्मी जी कि आप मुझे 2 रोटी दीजिए अपने घर में अच्छे से, मेरी बच्ची को दूध दीजिए। नहीं मिलेगा जब तक तू पैसा नहीं लाती। मुझ पे और मेरी बच्ची पे इतने अत्याचार मत कीजिए। मैंने जो करना था, जो मैं कर रही हूँ वो मैं बोल चुकी हूँ, इसके आगे और कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरे तो मैं अपनी दूर हट जा, बच्ची को दूर हट जा लेकर तू। आ जाऊंगी मम्मी जी, मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी? कहीं जा। 3 साल हुए, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं मम्मी पर जी? भी जा, मुझे क्या मतलब, मुझे किससे क्या? मम्मी हैं? जी मुझे अपने बाप के घर जा, सीधी सीधी अपने बाप के घर जा, ज्यादा ड्रामा मत कर, कोई फायदा नहीं होगा। इतने अत्याचार मुझे मत कीजिए मम्मी जी। हम अत्याचार करते हैं ना, तो इससे तो अच्छा पहले जा। किस लिए इतना हंगामा लगा रखा है पार्क में आपने? भैया ये मेरी सासू माँ है, पैर किस लिए पकड़ रखे आपने? मैं इनसे कह रही हूँ कि प्लीज आप मुझे घर से निकाल रही है, कह रही है, क्या कह रही हैं आपसे? कह रही है कि मेरे बेटे को तलाक दे दो, मेरे घर से निकल जाओ अपनी बच्ची लेके।
आप मैं क्यों तो बीच में आ गए? नॉर्मली जा रहा था, आप यहाँ पे देखो इतना ड्रामा हो रहा ये है तो हमारे घर का मामला है, ये बहू है घर मेरी। का घर जाओ ना, घर सॉल्व करो आप जाके। तो यहाँ बात कर रहे हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्या कह रही हैं आपसे? कह रही है घर से निकल जाओ, मेरे बेटे को तलाक दे। आंटी तुम आज के जमाने में दहेज मांग रही हो, आपको मालूम है ये कानून अपराध है ये? हम दहेज नहीं मांग रहे। दहेज किसको कहते हैं पता है आपको? क्या मांग रहे हो फिर आप? नहीं, इसको ये जो घर में रहती है, इसको जो रोटी पानी, ये आप रुला रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, ये पैसे ही तो मांग रहे हो आप, दहेज ही तो मांग रहे हो, और क्या मांग रहे हो आप? पैसे ही मांग रहे हैं, हमको जरूरत है। किस चीज का जरूरत है आपको? हाँ जरूरत है हमको। मैडम कितने साल हो गए आपकी शादी को? 3 साल हुए हैं 3 अभी। साल बाद ऐसी कौन सी जरूरत पड़ेगी कि 3 साल बाद दहेज देना पड़ रहा क्यों है? नहीं पड़ सकती? पैसे को तो कभी भी किसी का जरूरत पड़ अरे सकती आंटी है। शर्म कर लो, वो यार रो रो के चीख के बोलिए, 7 महीने की उसके होने से लड़की क्या है होता उसकी। तो कहाँ एक लेके तो जाएगी पहले उसको? तो एक लड़की पैदा कर दी। हैं? अच्छा, मनुष्यत हो गई वो। बिल्कुल हो गई, हमारे नजर में तो हो आप गई। क्या हो? लड़की ही हो आप? 21 फैक्ट वाली बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप मनुष्य थे जो आपको पैदा कर दिया, आप भी तो लड़की हो एक। आप अपने पे उंगली उठाओ ना एक बारी। नहीं तो क्या हुआ? मैं जो कह रही हूँ भाई, मेरे वंश चलाने के लिए तो लड़का ही चाहिए, मुझे तो पोता ही चाहिए। अरे तो आंटी अभी एक ही तो बच्चा हुआ है, अगला देख लेंगे जो होगा। तुम्हें कौन से वंश की पड़ी है? क्यों नहीं पड़ी होगी? है हमारे वो मानने उसका के बाद पति देगा, उसके बच्चे देखेंगे वो तो। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारा खानदान तो चलेगा। उसका परिवार खराब कर रही हो आप। हमारा जिंदगी रहे ना रहे, हम तो वैसे ही खत्म हो गए, वैसे ही। अरे तो खत्म हो गए, अगले को क्यों खत्म कर रहे हो? वंश तो चलेगा। वाह, वैसे तो मेरे समझ में नहीं आता, आप बीच में लड़की हो गई तो वंश नहीं चलेगा, उसकी शादी नहीं होगी। वो तो दूसरे के घर जाएगी, मेरा वंश कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? तुम्हें वंश ही चलाना है। ये एक बात बताओ, पैसों की गड्डी से क्या वंश चलते हैं? वंश चले ना ये चले, 3 साल बाद आप बिना उससे पैसे का कुछ नहीं होता। ये एक ढेला नहीं लेकर आई अपने बाप के पास। जब क्यों नहीं बोला आपने, जब शादी कर रहे थे फिर? तब तो बोल रहे थे सिर्फ लक्ष्मी चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, अपने घर की बेटी दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कह रही है 3। ठीक है भाई, आपका आपसी मैटर है, फैमिली आप देखो, जो सुलह हो आप करो, यहाँ हंगामा मत करो, इतना चीखो मत, बस कहने की बात ये है। देख जरा, देख क्या हो रहा है, क्या कर रही है तेरी माँ? मुझे आप पर जरा सा भी भरोसा नहीं था इस बात का। क्या मैं भरोसा नहीं था इसको तेरा? इतना बुरा भला कहा, तो क्या मतलब हुआ? माँ कहलाने के लायक नहीं हो आप। अच्छा तो माँ कहने का लायक नहीं हूँ, तू भी बस उसका केशुआ बहा रही है तो उसमें तो आ गया। देख लिया भाई तूने तेरे को शर्म आ रही कुछ? अरे कैसे वो सही बहरा रही है, ठीक है, मैं तो इस पर यकीन नहीं कर रहा था इतने दिन से। ये जरा, ये क्या लेके आया ये? भाई डाइवोर्स पेपर है। डिवोर्स पेपर है ये? डिवोर्स देगा इसको? भाई नहीं दूंगा, आप नहीं दूंगा मैं, मुझे सच्चाई फाइल मालूम तो ऐसे पड़ेगी। लेके आया है, तेरे बाप का जज बैठा हुआ भाई मुझे नहीं पता था इन सब के बारे में, मैंने भाई इधर को आजा, बताया। इधर यहाँ खड़ा हो। मुझे खड़ी नहीं हो, पता था। गुड़िया खड़ी हो, इज्जत के काबिल है क्या देखो तू? मेरा- इधर आजा, इधर, यहाँ खड़ी हो। आप भौंकना स्टार्ट कर, क्या बोल रही है? बोल, क्या बोलूं क्या बोली? मैं हर महीने बोल ना। जो अभी पैसे मांग रही थी वो बताओ ना, दिए क्यों नहीं तुमने किस पैसे? लिए रुला, किस लिए रखा वो बताओ। तो किस बात के पैसे नहीं मांग रहे नहीं, तो हो ये रोटी नहीं खा रही थी, तेरे बेटी को दूध नहीं दे के रोटी तू नहीं खाती, तूने दिया दहेज, तू भी तो रोटी खा रही है। तू तो ये बोलती थी कि मैंने आज इसको साड़ी दिलाई है, आज सूट दिलाया है, आज इसको बच्चे को कपड़े नहीं दिलाए है वो हैं। इसके काबिल। क्यों नहीं है काबिल? नहीं है। अरे कमा मैं रहा हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं अपनी बीवी को नहीं दूंगा तो किसका दूंगा? सफेद मतलब पड़ यकीन गई। से तो पैसे देता था तुम्हारे। ओ इधर देख, सफेद पड़ गई, सफेद खून की कमी हो रही है इसमें। भाई मुझे सच में नहीं हैं? मालूम था। रोटी नहीं मिलती, इस तेरी बच्ची को दूध के पैसे तक नहीं देती है, और ये बच्ची किचन को में क्यों से नहीं जाके दे ले आए ना। बच्ची किसकी है वो? नहीं किसके क्या पीती है वो? क्या पीती क्या है वो? पीती है? जब ये जाती है किचन में, 1 से 2 बार दूध ले लिया तो मारते हो उसको, मारोगे तुम? हैं? ये भी तो चोरी करके पीती होगी। क्या पता, वो भी पीती होगी। और वो इतनी लड़का सी बच्ची लड़की इतना में पीता- मैं भेद नहीं करता, तो आपको किसने अथॉरिटी दी है कि आप लड़का लड़की के लिए इसको पर जोर दो? किसने बोला? बता रही है भाई, तेरी लड़की को ना मनहूस बोलती है ये, पता है तेरे को? है? मैं वही तो बोलती है लड़का होता तो आगे उससे दहेज खाती मैं। मेरी लड़की किस बात बताइयो। से मनुष्य है? हैं? 7 महीने की लड़की, उसको कुछ समझ है? मतलब माँ कहलाने के लायक नहीं हो आप। आंटी 7 महीने की लड़की, उसको कुछ समझ है क्या? कैसी हो तुम? मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। देख ले भाई तेरी माँ, भाई सारी सैलरी तू यहाँ डालता है, 1 पैसा वहाँ नहीं देती। भाई मुझे क्या पता था कि मैं इनको दूंगा तो या नहीं अब दूंगी? पता लग गया, भाई लग गया, पता लग गया हैं? बिल्कुल। मैं अब कर क्या कर रहा है हम भी देखेंगे। बैठ जा तू यहाँ पे, आराम से बैठ जा। अब माँ यार क्या बोलूंगा मैं इसको यार? माँ हो बाप हो, तू भी तो बाप है, तू नहीं है बाप है? वो 7-8 महीने की बच्ची नहीं है, तेरी नहीं है। मैं अपनी बीवी ये के तेरी साथ लुगाई नहीं है। भाई मैं अपनी बीवी के 7 साथ फेरे रहूंगा, नहीं लिया मैं- तूने इसके साथ में। ये मेरे भाई के पास चली जाएगी, मैं उसको वो वो प्यारा तू ना देख देखो। क्या करेगा, वो तू देख। वो प्यारा ना, वो प्यारी है, उसी के पास रही हो आप। कह रही है ठीक ये है। तू पी लेती है। तो मैं भी इसके अपने सब जायदाद चुप कर, में मुंह बंद कर, इसके शब्द सुने,
दूसरी बार दूध लेने आएगी बच्चे के लिए, ये क्या कह रही है कि ये पी लेती है दूध, इसलिए नहीं देती। दूध लेने चली जाए, रोटी तो उसको मिलती नहीं है। पैसा मेरा, ठीक है, तुझे दिक्कत क्या थी इसको देने की? जब मैं अच्छे से पैसे दे रहा हूँ ना हर महीने, भाई मैं मुश्किल से 5,000 रुपए तनख्वाह में से रखता हूँ वहाँ पे। तू बेशक रखता हो 2,000, उससे मतलब नहीं लेके है। जा, ये देख, मैं सुन ले। अपने जायदाद में से सुन, एक कर फुटी इससे कोई नहीं बात देने वाली। कर। निकाल वो तू, मैं पूछ रहा जो तू पैसे देता था, कहाँ रखती है उसको? पैसे कहाँ कहाँ है? पे रखती है उस पैसे? कहाँ है मेरे पैसे? इधर नहीं, ये लोग रोटी वो नहीं भी अपने खाते, छोटे तेरे लड़के को नहीं दिए, मेरी बेटी को नहीं दिए, वो भी अपने तो पैसा कहाँ है वो भी अपने छोटे लड़के को दे दिए क्या? पूछियो। मेरे छोटे लड़के को इसकी जरूरत नहीं है। कौन से बिजनेस चल रहे हैं तेरे? वो बहुत कहाँ कमाता इन्वेस्ट है। करे? कहाँ इन्वेस्ट करे? बहुत कमाता है वो। मुझे मेरा तेरे जो को पैसा आज जन्म तक दिया ना, पैदा करके इतना बड़ा सांड कर दिया, तेरे को पैसा चाहिए अपने अरे बाप से? सांड किया तो मेरे घर को खाएगी क्या? एहसान कर दिया, हर माँ बाप करते हैं आंटी, एहसान कर दिया अगर क्या? माँ बाप करे तो उसको वो एहसान नहीं होता, और जो बेटा कमा के दे तो वो एहसान हो गया माँ इतने बाप दिन पे। से रो रही है, मैं सोच रहा था ये वैसे ड्रामे कर रही है कि सास बहू का तेरे को चलती ज्यादा नहीं है। दर्द आ रहा मुझे है? नहीं पता था कि इतना निकल जा, याद हो गई है। मैं बता रहा हूँ तेरे को अच्छे से, और मुझे माफ कर दो। देखो मैंने तुम्हारे पे भरोसा नहीं किया, ठीक है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे अगर जरा सी भी भनक होती ना तो जोर का गुलाम। और इसका तो मैं अभी मैं इसका वो हाल करूंगा कि तू देखेगी, ठीक है? तुझे जाना जा मर्जी जा, मैं ठीक है? क्यों हम जाऊँ? दो मैं अपने घर से क्यों? तू जा अपने लुगाई को लेकर। हाँ, मैं अपने छोटे और ये बेटे के कड़ी पास। नहीं मिलेगी मेरे जायदाद। ठीक है, और बात रही जायदाद की, वो मेरा हक है, ठीक है? मेरे बाप ने मेरे लिए रख रखा है, ठीक है? अच्छा। तू उसके लिए हकदार नहीं है। अच्छा। जो मेरे हक है ना तो मैं लेके रहूंगा। तेरे को और पता है ज्यादा तू शर्माई थोड़ी बहुत, तुम माँ कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है? तेरी जो हरकत है ना, तेरे जैसा शर्म औरत को कर। मैंने माँ कहलाना भी नहीं है। निकल जा अपने लुगाई अच्छा। को लेके मेरे घर से ही। मतलब पैसे की सब कुछ माया है, हाँ, सिर्फ पैसा के ठीक बिना है। कुछ नहीं चलता। और मेरी बीवी को और मेरे बच्चों को ऐसा तड़पाया। मुझे पता होता ना मैं कब का वापस आ जाता। और मुझे माफ करना, मैं नहीं लूंगा तुझसे डाइवोर्स में। मैं दोनों साथ ही रहेंगे और बार बार नौकरी नहीं करूंगा। अब हम साथ रहेंगे, ठीक है? और इसके चक्कर में अब इसके चंगुल में फंसना ही नहीं है, ठीक है? जायदाद तो मैं तेरे से लूंगा, कैसे ठीक है? ले लेगा? वो तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, जा 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 ठीक है? जा, तू जा, दफा हो ठीक है। इसको लेकर के। और दफा हो सब- मेरे नजर के सामने जा। थोड़ी दफा देर में तेरे को सब मालूम पड़ जाएगा जब तू हाँ। दिखा रही है ना तो सारे जलवे, ठीक है? जायदाद कैसे ऐसा लेते वो वाला- मैं देखूंगा, ऐसे तो वाला चिंता करना। मत कर, ठीक है? मैं तेरे साथ हूँ। अब जोरू का गुलाम बन गया। जोरू को गुलाम नहीं हाँ, बना, गुलाम बना ठीक है? तूने। मैं सच्चाई के साथ हूँ, सच्चाई ठीक के है? साथ है। तेरी आंखें बिल्कुल बंद हो गई है, हाँ, हो गई। मैं तो वैसे लालची हो गई। पट्टी इतनी बंद। और मुझे आज मैं से एक कड़ी नहीं देने वाली उस जायदाद में आज से माँ बेटे का रिश्ता खत्म हो गया बिल्कुल, हो ठीक गया, है? हो गया। तूने कर दी, तूने कर दी। तूने किया ये सब, ठीक है? इतना भरोसा करता था, है? मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी माँ को पैसे दे रहा हूँ महीने के कि मेरी माँ अच्छे से घर चला लेगी, हाँ, तो ठीक है? और मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। जब से पैदा करके इतना बड़ा करते हैं तो कुछ नहीं करते, और तूने माँ को 2 दिन क्या पैसा भेज दिया तो उसका एहसान जता रहा है। कोई नहीं, तू शांत हो बस, नहीं, जा, निकल जा। ठीक है? कैसा था इसका मतलब चेहरा, तूने कैसा बिगाड़ दिया तूने बिल्कुल। मैं अपने जायदाद में से तेरे को ना वो तो मैं लूंगा, ठीक है? कैसे प्यार ले से तो तू नहीं देती वो बात अलग थी, लेकिन जिद में अब मैं लूंगा। लेगा? तेरे को मैं जायदाद से बेदखल करूंगी, बेदखल। वो मैं देख लूंगा सब, हाँ, ठीक देख है? लियो। तेरी मनमानी नहीं चलेगी अब, हाँ, ठीक है? ठीक जो है। तूने करना था कर लिया, हाँ। भाई। मैं देख तू उससे भी हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, इससे मांग लिया। मुझे नहीं पता था इसका ये जो हैवानी चेहरा था ना, मुझे अच्छे से नहीं मालूम था, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये और अब क्या मैं अपनी वाला बीवी के साथ रहूंगा, ठीक है? मैं नहीं करूंगा बाहर की नौकरी। पता लग गया ना सारी बिल्कुल चीजें। पता लग गया भाई। जा फिर, आंटी मानोगी अभी नहीं मानोगी? क्या मानना है? अभी भी आप उससे जिद कर रहे हो, पैसे लूंगी है? वो पैसा मेरे को क्या कहाँ दे रहा है? वो जा रहा है अपने बीबी को लेकर, जाए निकल। जाएगा कहाँ वो? उस घर में रहेगा? मैं कहाँ उसी नहीं घर में आएगा? रहूंगा। सामने ना कैमरा लग रहा है, ठीक है? हाथ उठाने को उठा लेता आप पे। कैमरा किसने लगाया? कैमरा मैंने लगाया है। इसने लगाया, हमने लगवाया। हाँ लग रहा है। और भाई शकल देख लो, ऐसी माँ भाई भगवान किसी को ना दे भाई, मतलब दे ही ना भाई किसी को। भाई माँ कहलाना के अभी लायक भी नहीं है इसको अभी ये। पैसे दिख रहे हैं, पैसे। तेरे को शर्म नहीं आ रही है अपने नहीं आ रही, तुझे शर्म आ रही है? कैमरा लगा के दुनिया तूने मेरे बच्चों को भूखा रखा, तुझे शर्म आई? एक बात बता आंटी, कितनी उम्र हो रही है तेरी? जो भी हो रही है, कितनी हो रही है? हाँ, बहुत हो 50, रही है। 55, 60 कितनी हो रही है? जो भी हो रही है 80 हो रही है। फिर कहाँ लेके जाएगी? 2-4 साल बाद तेरा आता पता नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा? है तो यही मरेंगे, यही लेके डूबेंगे सब कुछ। मैं के साथ लेके संसद में चले। मैंने तो नहीं मांगा इससे पैसा, कभी मांगा तेरे से पैसा? रख तू रही है, सैलरी अगला तेरे को दे रहा है, बोल तू उसको रही है, वो रखेंगे। कहाँ रखेंगे वो? जो कुछ खाए ना, मतलब खाने पीने को तू उसको ना। इतने बड़े बड़े शौक हैं, इतने ज्यादा पैसे दे रहा है, फिर भी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? कोई और शौक पाल रखे हैं क्या? कोई और बड़े बड़े शौक है क्या? अभी तुम बहुत छोटे हो, इसीलिए थोड़ा सा संभाल के बात करो। आप बहुत बड़ी हो, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं रहा आपको। आंटी समझो बात को। भाई बेटा वही तो बात था होगी, वो ये मेरी मेरा। माँ है, उसका कमाई उसके नहीं, मेरा भी जगह हक कोई और बनता होता ना, है। अभी तक मैं उठा के फेंक देखो, देता। अपने पास है ना पूरे प्रूफ आंटी। दहेज के केस में चाहे ना अभी गवाही दो ये देंगे, भाई उसमें मैं तुझे बिल्कुल अंदर दूंगा। करा दें,
पर क्या फायदा उस चीज का, भी तेरा बुढ़ापा चल रहा है, वहीं तू क्या बोलूं तेरे को। ये जो तूने ये जो कैमरा लगा रखा है ना, जो मेरे को तू दिखा रहा है दुनिया वालों की मेरी माँ कैसी है। सही देख रहे हैं आंटी, जैसी हो वैसा देख रहे हैं, बहुत सही देख रहे हैं लोग, और बढ़िया उसमें ठोक के लोग देख रहे हैं आंटी। मेरा बुढ़ापे में तूने मेरा ये मजाक कर, और बुढ़ापे में आपने जो इसका मजाक बना दिया वो मजबूर किया है इसको ये सब करने के भाई, लिए, ठीक है। आप दोनों जाओ, सुनो बढ़िया भाई, आप यहीं नौकरी करो, हंसते खेलते रहो। भाई, अब बाहर ये नहीं बाहर करूंगा। नौकरी करके पैसा जरूरी नहीं होता भाई, पीठ पीछे यही कर्म होते हैं। फिर आप इनको लेके जाओ घर पे और अच्छे से रहो। देख चल बुढ़िया, तू यार, मानना हो ना, नहीं करूंगा अभी। अपनी गलती माननी हो, एहसास आना हो, होगा तो आ जाएगी, सुधरेगी तो सुधर जाएगी। अपनी गलती एहसास हो ना, माननी हो तो मान जाइयो, इलाज फिर मैं बांध दूंगा, मेरे पे सारे सबूत हैं, ठीक है। और भाई कभी कुछ तंग करे ना तो बताना, प्रूफ सारे हैं। ये होती है भाई आजकल के समाज में, देख लो भाइयों। जा आंटी तू भी जा। भाई हमारा कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि हम घर परिवार को तोड़ें, जुड़वाते भी हम, यहाँ इतना हमने समझाया। अब देखो भाई क्या होता क्या नहीं होता। भाई कुछ नहीं रखा दहेज के मामले में, घर बर्बादी हो जाते हैं अच्छे अच्छे। बढ़िया अपना यहाँ रहो, कमाओ खाओ, बाहर जाके नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। बीवी बच्चे और 7 फेरे जो लिए हैं, सबसे बड़ा सुख वही है, बीवी बच्चे, उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो भाई अच्छे अच्छे जो करोड़पति बैठे हैं ना, उनके घर अगर उनके बर्बाद हैं, क्या फ़ायदा भाई ऐसी ज़िंदगी का, ऐसे पैसे का कुछ फ़ायदा नहीं। बढ़िया रहो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। वीडियो में कमेंट जरूर करके जाना, राय अपनी देकर जाना, ठीक है भाइयों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।